लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ। आपकी बहुत ही ये अच्छी पहल है। आप भी उस समय की रामलीलाएं कितनी जीवंत होती थी। तेरा अभिमान सब जाता रहेगा। 1982-83 की तो सभी हमारे गांव के हमारे जो अग्रज हैं, 8वीं में और 12वीं में तो बहुत इंटरेस्ट हमारा रहा और तन से धन से मन से बड़ा रुझान था, बड़ा इंटरेस्ट था। तो उस समय अभाव था। जैसे आज सब चीज़ का बहुत अच्छी तकनीकी है। सबसे पहले तो हम जब उतरे रंगमंच पे तो जैसे ये सुमंत का मैंने अभिनय किया और जो उसकी मूल परंपरा है उन परंपराओं में भी काफ़ी फर्क देखने को मिलता है। यहाँ पे हमारे पुनाड़ में होती है, अपर बाज़ार में होती है, अड्डे पे होती है और कई जगह होती है। बहुत अच्छे कलाकार हैं जो थोड़ा बहुत परिवर्तन हुए हैं, उनमें ज़रा विचार करना पड़ेगा। जैसे कि मुझे ये लगता है कि थोड़ा एक तो जो थोड़ा जब हमने भगवान का प्रतिनिधित्व करना है और भगवान के पात्र का अभिनय करना है, एक तो थोड़ा नियम पहली आवश्यकता होगी। मैंने जैसा कहा कि उस समय कोई और माध्यम नहीं था वाला, लेकिन आज ऐसा है कि अगर ठीक को ही कार्य होता है, हम बहुत सारे कार्य करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं मंदिरों में। बहुत बड़े बड़े लोग हैं ऐसे आस्थावान जो बोलते हैं कि आप हमको बताओ क्या करना है। मेरा हास्य कलाकार में बहुत समय वो हुआ तो उसका तो मैं क्या बता सकता हूँ। जिन लोग ये क्या कारण है महलों में, ये क्या कारण है महलों में, उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़ी। केवट को इनको जो है भाव के कारण भगवान कहते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम गीता में कहते ही हैं। नमस्कार, मैं हूं बद्री नौटियाल। रामलीला की इसी श्रृंखला में जो पुराने कलाकारों से हमारे बातचीत का दौर है वो जारी है और आज हमारे साथ मेहमान के रूप में प्रसिद्ध कथाव्यास आचार्य मनोज नौटियाल जी हैं। आप जहां एक तरफ अपनी कथाओं के माध्यम से लोगों के बीच अलग सी आप छाप छोड़ते हैं, वहीं आपने रंगमंच में भी एक शानदार अभिनय किया है और उस दौर में जब आपने रामलीलाओं में अभिनय किया होगा तो वो अभिनय आज भी लोगों के दिलो दिमाग में है। और इसी श्रृंखला में आज हमारी आचार्य मनोज नौटियाल से बातचीत होगी। रामलीला को लेकर क्या उनके अनुभव रहे और आने वाली पीढ़ी को रामलीला के लिए किस तरह की तैयारी करनी चाहिए ताकि ये हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है वो निरंतर आगे चलती रही। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद बद्री जी, मेरे अनुज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बहुत ही ये अच्छी पहल है, अच्छी शानदार पहल है, क्योंकि इस पहल से जो हमने हमारे पुराने या हम बोले पूर्वज आपने बहुत पुराने लोगों से जो है ये दिया है, उनका इंटरव्यू लेकर के सब कुछ जो भी है, तो अपने आप में एक ये अद्भुत पहल है। और आने वाली पीढ़ियों को थोड़ा ये पता चलेगा कि उस समय कितना हर चीज़ का कितना अभाव था, उसके बाद भी उस समय की रामलीलाएँ कितनी जीवंत होती थी। तो सारे आपने जो ये कलेक्शन किया सभी लोगों का, हमारे जितने भी हैं पुराने कलाकार, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नौटियाल जी, हमारा प्रयास था कि हालांकि बहुत सारे कलाकार हैं रुद्रप्रयाग शहर में भी, बहुत सारे हैं जिन तक हमारी पहुंच नहीं भी हो पा रही, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया। तो कुछ लोग हमारे पास, क्योंकि अपने कार्यों में लोग व्यस्त रहते हैं, समय नहीं दे पा रहे हैं, फिर भी कोशिश की कि जो लोग संभव हैं उनसे हम इस तरह की बातचीत करें ताकि जो हमारी ये रामलीला की विधा है जो प्राचीन काल से जो चली आ रही है, इसका संरक्षण हो और जो नई पीढ़ी इसको कर रही है उसको एक नई तरह की जानकारी भी मिल पाए कि हमारे पुराने कलाकार किस तरह का अभिनय करते थे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि रामलीला जैसी विधा में जब एक उम्र होती है बचपन में स्कूल जाने की, तो आपने सीधे रामलीला में कैसे इस मंचन में कदम रखा? हमारा ऐसा था कि 80-82 की बात रही होगी, 82-83 की, 1982-83 की। तो सभी हमारे गांव के हमारे जो अग्रज हैं, जैसे दिनेश सेमाल जी, महेश चूंडी जी, मेरे बड़े भाई साहब जो यहाँ पे हैं,
आर्मी में वो सभी लोग, तो उसमें वो उम्र भी ऐसी थी, उस समय कोई माध्यम नहीं था, टीवी नहीं था, कुछ नहीं था, फ़ोन तो कुछ बहुत दूर की बात रही। तो रामलीला जब होती थी तो उन रामलीलाओं का एक बहुत सारी माना सारे लोगों को ये एक आस ही होती थी कि हम जो है अवश्य, बहुत बुजुर्ग लोग भी मैंने देखे 80-80 साल के भी माताएं हमारी, जितने भी बहनें दिन भर काम करके वो, क्योंकि और कोई माध्यम नहीं था और हमारा भी उस समय माना हम बच्चे ही समझ लो, 10वीं में 8वीं में और 12वीं में तो बहुत इंटरेस्ट हमारा रहा और तन से धन से मन से बड़ा रुझान था, बड़ा इंटरेस्ट था। तो लगभग जो है उसमें बड़ा हमको बहुत आनंद भी आता था। उस समय अभाव था, जैसे आज सब चीज़ का बहुत अच्छी तकनीकी है, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, जैसे टेंट हो गया और ये साउंड का हो गया। उस समय बहुत सीमित था, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा रस था। वो था, एक कारण ये था, उस समय बड़े भावना से और बड़े तन मन धन से ये रामलीला का मंचन होता था, एक संदेश जाता था। आज भी है, बहुत बढ़िया भी है, सब ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं अपना उम्र के हिसाब से और अपने अनुभव के हिसाब से आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी कार्य हो, विशेष रूप से कोई धार्मिक कार्य हो, चाहे वो हमारी रामलीलाएँ हैं या पांडव लीलाएँ हैं या चक्रव्यूह इत्यादि जो होते हैं या कथा भागवत या रामायण वगैरह जो भी है, तो हम ये अपना युवा पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश देना चाहेंगे कि बहुत अच्छा हो, तकनीकी में बहुत अच्छा वो हो, सुधार हो हर, लेकिन जो इन चीज़ों की मूल परिभाषाएं हैं, रामलीला की जो मूल बात है, कथाओं की जो मूल बात है, क्योंकि आपने देखा होगा आजकल कि उसमें थोड़ा बहुत सारी जगह मूल चीज़ नहीं है, थोड़ा तो उन चीज़ों को माना मूल जो उसका वो है, आधार है, वो यथावत बना रहे। ये चीज़ बहुत आवश्यक होनी चाहिए कि वो यथावत बना रहे। और बाकी आधुनिकीकरण हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, ये संगीत में और ये साउंड इत्यादि में और जितने भी ये उपकरण हैं इनका, तब तो हारमोनियम, तबला वह यही था। आज दुनिया भर के वाद्य यंत्र हो गए, उसमें आवाज़ और अच्छी जो है, तो बहुत अच्छी पहल है, उत्तरोत्तर चलनी चाहिए, बहुत बढ़िया है। नौटियाल जी, सुराहात जिसका मैं जिक्र कर रहा था, सुराहात आपकी कहाँ से भी, किस कलाकार के रूप में आपने अभिनय शुरू किया और कहाँ तक आपका ये सफ़र चलता रहा? सबसे पहले तो हम जब उतरे रंगमंच पे, तो जैसे ये सुमंत का मैंने अभिनय किया और विभीषण का किया, थोड़ा कभी दशरथ का किया और थोड़ा हम कभी कॉमेडी के रूप में, हास्य कलाकार के रूप में भी श्री चक्रधर भाई थे, उनके साथ काम करते थे, बहुत अच्छा वो करते थे। और ऐसे ही जो है अभिनय हमने किए हैं और बहुत अच्छे ढंग से जो है हमारे जो गुरु लोग थे, गुरु कौन थे, दिनेश भाई थे, ये महेश जूंडी थे और ये लोग थे जो हमको संरक्षण देते थे बहुत अच्छा हर चीज़ में। रिहर्सल माना जो वो होता है उसका पहले तैयारी होती है, उसमें बहुत अच्छा अपना योगदान देते थे, तो अच्छा होता है। नौटियाल जी, आपने जब मंच पर अभिनय किया होगा उस दौर में, और आज भी आप जब रामलीला होती है तो आप तमाम जगहों पर रामलीलाओं का मंचन देखते होंगे, क्या आज आपको किस तरह का बदलाव दिखता है? क्योंकि तब आप एक कलाकार के रूप में मंच पर रहते जी, और आज आप एक दर्शक के रूप में रहते। जी। उसमें ऐसा है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। तब ऐसा था कि मैंने आपको अभी कुछ समय पहले बताया कि तब कोई माध्यम नहीं था एक मनोरंजन का, कुछ सीखने का, कुछ देखने का, और जिसको हम आज कहते हैं कि आउटिंग यानी स्थान परिवर्तन, वो ऐसा कुछ नहीं था। तो सारे लोग अपने कामों में एक जगह तक सीमित रहते थे, ज़्यादा वो नहीं था। तो उस समय रामलीला की जो मूल चीज़ें थी वो थी, जबकि आज उनमें बहुत जगह जो है अभाव है उन चीज़ों का, और जो उसकी मूल परंपरा है उन परंपराओं में भी काफ़ी फर्क देखने को मिलता है। ये चीज़ें, जो चीज़ें हमारी आस्था से जुड़ी हुई हैं, मैं आपसे बता रहा हूँ, चाहे रामलीला का मंचन हो, पांडव लीला हो, चक्रव्यूह हो और कोई भी चीज़ हो, कथा भागवत हो, उसमें सबसे पहली बात क्या होती है, आम जन की एक आस्था होती है, एक श्रद्धा होती है, एक आध्यात्मिक
माना लगाव होता है, भावना होती है। तो जरा इस चीज़ का जो सीनियर हैं, जो लोग आज की डेट में प्रशिक्षण दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। यहाँ पे हमारे पुनाड़ में होती है, अपर बाज़ार में होती है, अड्डे पे होती है और कई जगह होती है। बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत सब कुछ है, लेकिन थोड़ा कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको जो मूल पद्धति जिससे विकृत ना हो, ये इन चीज़ों की थोड़ा आवश्यकता लग रही है। तो जो हम लोग हैं, यदि आज की पीढ़ियाँ हम उनको बताएं कि यार ऐसा होना चाहिए, तो बखूबी उस चीज़ को कर सकते हैं। पर फ़र्क काफ़ी है, क्योंकि तब के उमंग में आज भी उमंग है, लेकिन थोड़ा वातावरण में थोड़ा बदलाव हुआ है। वातावरण में वो माना वो हमारा एक आस्था का केंद्र बिंदु है, न कि एक मनोरंजन का। मनोरंजन दूसरी बात हो गई, और आस्था और उसमें मनोरंजन हो, आस्था, लेकिन मूल चीज़ आस्था की है कि उसमें एक भाव से आदमी देखे। थोड़ा उस चीज़ का अभाव आज के समय में ऐसा है कि जो थोड़ा बहुत परिवर्तन हुए हैं, उनमें ज़रा विचार करना पड़ेगा। जैसे कथा भागवत भी हैं, आप सुनते होंगे, सब जगह आप लाइव दिखाते हैं, कवर करते हैं, सब कुछ आप हर कथा व्यासों को, पंडितों को मिलते हैं। तो हम लोगों को भी ये ज़रूर देखना चाहिए कि चाहे वो रामलीला हो, चाहे वो हो, उसका मूल जो स्वरूप है वो निरंतर चलता रहे। आप जो है कथा के माध्यम से तमाम लोगों के बीच आप प्रवचन करते रहते हैं, धर्म का संरक्षण के लिए आप तमाम सारी चीज़ें करते हैं। क्या रामलीला का जो स्वरूप आज दिख रहा है, उसमें क्या और बदलाव की आवश्यकता महसूस होती, ताकि इस पुरानी विधा में बहुत सारे लोग इसके साथ मिलकर इसको निरंतर आगे बढ़ाएं? आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न किया, बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया। इसमें ऐसा है, एक चीज़ की बहुत सख्त आवश्यकता है। जैसे आपके हमारे समय में हमने तो काफ़ी साथ में, आप अंगद के तो एक महारथी कलाकार हो, अन्य भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने वैसा पात्र आज तक बहुत कम देखे। तो मैं ये समझता हूँ, जब हमारा समय था, तो हमारे समय में जैसे हम लोग थे, तो हम जैसे राम, लक्ष्मण, सीता इत्यादि के पात्र वो तो रहते ही थे, लहसुन, प्याज इत्यादि उससे बड़े नियम से रहते थे। हम भी जबकि हम मूल पात्र नहीं थे, या जैसे रावण के पात्र थे, ये लोग थे, बहुत सारे लोग थे, ये भी एक नियम। तो मुझे ये लगता है कि थोड़ा एक तो जो थोड़ा जब हमने भगवान का प्रतिनिधित्व करना है और भगवान के पात्र का अभिनय करना है, एक तो थोड़ा नियम पहली आवश्यकता होगी। और दूसरा जो मूल पद्धति है, उसमें जैसे संगीत में है, अपना स्थानीय भाषा के कोई भजन हैं या कोई अन्य चीज़ें हैं, उससे मिलती जुलती, जैसे कबूतर की जगह हम तोता बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कबूतर की जगह अगर बिल्ली बन गई तो बहुत डिफरेंट हो जाता है। इस प्रकार की चीज़ें, और थोड़ा उसमें जो संगीत हैं, बीच में जो गाने चलते हैं या बीच में जो कुछ भी, उसमें थोड़ा जो आधुनिक समाज जिस चीज़ से थोड़ा वो है, व्यथित है, थोड़ा अश्लीलता ना। मुख्य चीज़ ये, हमारे पास जो भी बोलते हैं, हमने देखा भी है, कहीं पे थोड़ा कुछ चीज़ें ऐसी लगती हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ है। और यथावत मेरा कहना ये है कि जैसे संगीत में कितने उपकरण हो गए, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हो गए, और ये टेंट साज सज्जा में बहुत कुछ, हमारे समय में ऐसा कुछ नहीं था। इनकी जितनी उत्तरोत्तर वृद्धि हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मूल पद्धति है तो उसका स्वरूप यथावत चलता रहे, ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा होना चाहिए। रामलीला में उस दौर में जब आप लोग मंचन करते थे, तब बहुत सारी दिक्कतें हुआ करती थी, क्योंकि उस तरह के माहिर लोग जो सिखाने वाले थे उतने ज़्यादा नहीं थे। लेकिन जो भी सीखा, एक जिज्ञासा रहती थी सीखने की। आज कहीं बच्चे, हालांकि आज भी बहुत अच्छी मंचन कर रहे हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, लेकिन आप एक अनुभवी कलाकार होने के नाते किस तरह का एक संदेश बच्चों को देना चाहिए? मेरा ये है कि मैंने जैसा कहा कि उस समय कोई और माध्यम नहीं था, और एक ये मुख्य बिंदु हुआ करता था जिसमें आस्था भी थी, मनोरंजन भी था, सब कुछ था। लेकिन आज उसकी ये आवश्यकता है, आज के वक्त की ये आवश्यकता है कि आप अपने कमरे में बैठ कर के रामायण देख रहे हैं, महाभारत देख रहे हैं, कथा भागवत सुन रहे हैं। ऐसा है कि हर कोई व्यक्ति चाहता है, आप मैच देख रहे हैं, लेकिन हर आदमी की इच्छा होती है मैं स्टेडियम में जाऊं। टीवी में देख रहा है सब कुछ, लेकिन मैं स्टेडियम में जाऊं। आप
वो देख रहे हो, परेड देख रहे हो 26 जनवरी की, 15 अगस्त। चाहता है हर आदमी कि मैं वहाँ दिल्ली में जाऊँ, इंडिया गेट पे जाऊँ, वो 10 जनपद पे जाऊँ, जो भी है, जो भी जगह जहाँ पे ये होती है। तो ऐसे ही सब चीज़ें हैं। मेरा ये अपना ये मानना है कि थोड़ा हमको, जो ये युवा पीढ़ी कर रही है, बहुत बेहतरीन अभिनय करती है, बहुत बेहतरीन व्यवस्था से काम कर, उनको थोड़ा उसमें ये चीज़ होनी चाहिए, एक थोड़ा प्रबंधन में, मैनेजमेंट में, और थोड़ा उसमें ये नवीनता होनी चाहिए कि एक अट्रैक्शन हो, एक चुंबकत्व हो उसमें, कि कितनी भी दूर से आदमी आए, वो अपना स्विच ऑफ कर दे, टीवी बंद कर दे, रामलीला देखने आए। तो उसमें ऐसा कुछ नवीनीकरण हो तो बेहतर है। तो वो कैसे हो सकता है? ये बड़े बुजुर्ग लोग सब माना आज की पद्धति और प्राचीन पद्धति को मिक्स करके कुछ ऐसा हो कि जिसमें एक विशेष चीज़ बन जाए, ये चीज़। लेकिन अभी जैसे मैं कई लोगों से इंटरव्यू में बात कर रहा था, तो जो ये सब आधुनिक व्यवस्थाएं, आधुनिक समाज के साथ साथ आधुनिक व्यवस्थाओं में बदलाव हुआ है, जी जी, तो इस व्यवस्था के बदलाव के लिए थोड़ा धन की भी आवश्यकता होती है। जी बिल्कुल। तो थोड़ा सा लोगों के पास धन की कमी होती है, इसलिए ये सब होता है। लेकिन रामलीला जैसे आयोजन में, क्योंकि युवाओं का ये जी, जी। एक जिम्मेदारी होती है इसको निभाने की, बहुत बढ़िया। ये सब नई व्यवस्थाओं के लिए किस तरह का लोग कोऑपरेशन, लोगों की एक जो आपसी सहयोग किस तरह का किया जाए? ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं ये बोलता हूँ कि जब हम इस प्रकार का काम करते हैं, कोई भी कथा भागवत है, रामलीला है या पांडव लीला है, सबसे पहले तो हमको सम्मिलित होने से पहले अपने अंतःकरण को एक स्वच्छ, क्योंकि हर किस्म का आज के समय में हर आदमी का प्रोफेशन अलग अलग, लेकिन जब हम इसके लिए एकत्रित होते हैं 12 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, 15 दिन, तो मुझे ये लगता है कि सबसे पहले अपना अंतःकरण हमारा ऐसा हो कि भावनात्मक रूप से हम उस काम को कर सकें। और जैसा आपने बताया कि हमारे समय में फंड का, पैसे का भी उतना वो नहीं था बोलबाला, लेकिन आज ऐसा है कि अगर ठीक को ही कार्य होता है, हम बहुत सारे कार्य करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं मंदिरों में, बहुत बड़े बड़े लोग हैं ऐसे आस्थावान जो बोलते हैं कि आप हमको बताओ क्या करना है, फाइनेंशियली कोई अगर प्रॉब्लम है तो आपको बताओ, ऐसा नहीं है, तो फाइनेंशियली हो जाता है। लेकिन बशर्ते वो काम यदि अगर एक सिस्टम से हो रहा हो तो ये चीज़ है, इसकी आवश्यकता है। पहले एकजुटता और भावनात्मक रूप से स्वच्छता, ये चीज़ जरूरी होती है, इन धार्मिक कार्यों के लिए आवश्यकता होती है, तो उसमें बहुत अच्छा रहेगा फिर ये चीज़। नोटियाल जी, आपने किन किन जो अपने आप अभी अभिनय बताया, जी तो चाहेंगे कि कुछ दर्शक भी आपकी 2-4 लाइनें सुने, जी जी जी। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको याद है। अब याद तो कुछ थोड़ा बहुत रहता है। एक तो मेरा हास्य कलाकार में बहुत समय वो हुआ, तो उसका तो मैं क्या बता सकता हूँ, जिन लोगों ने देखा होगा वो करा होगा जो भी है। लेकिन जैसे कभी मैं सुमंत का अभिनय करता था, विशेष रूप से विभीषण का अभिनय करता था। एक आध बार कोई ऐसी बात हो गई, हमारे मजे हुए कलाकार थे, मैंने दशरथ का भी अभिनय किया। फिर 1-2 अभिनय ऐसे जहाँ पे कोई कलाकार कभी किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाया, या लेकिन सभी जगह ऐसा अभिनय किया है। विभीषण का भी अभिनय किया है और मंत्री इत्यादि का भी अभिनय किया है। ये गाने, हाँ, जैसे विभीषण का था तो उस समय ये हमारे पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका के वे राकेश भाई थे, तो विभीषण के उसमें वो था कि जैसे विभीषण समझाता है, या ना मैं उसका अभिनय करता था रावण को कि आप अभी भी मान जाओ, क्योंकि एक पतिव्रता स्त्री का आपने हरण कर रखा है वो, तो उसमें एक मुझे बहुत अच्छा वो रावण को समझाते थे जब, तेरा अभिमान सब जाता रहेगा, बहुत तू मन में पछताता रहेगा। हे भाई, ना पछताने से निकलेगा कुछ काम, समय जब हाथ से जाता रहेगा। ऐसा कुछ था उसमें। बहुत बढ़िया। इसके अलावा कोई और भी आपने? हाँ, एक ये था, वो दशरथ का भी एक बार अभिनय किया था कि एक चौपाई मुझे याद आती है कैकई को मनाने की,
कि जिसमें वो वचन और बड़े धर्म संकट में दशरथ होते हैं, तो देखते हैं कि वो बड़े उदास मन बैठी होती है अपने महल में। तो मुझे याद है थोड़ा बहुत, क्योंकि ऐसा है जब व्यवहार में कोई विद्या नहीं होती है तो कोई आदमी भूल, आप किसी चीज़ के मास्टर हो लेकिन अगर 5 साल उसके टच में नहीं हो तो आप भी भूल जाओगे। तो मुझे थोड़ा ये याद आता है कि वो प्रसंग क्या के साथ का कि भाई आप बताओ ये क्या कारण है महलों में, ये क्या कारण है महलों में, बिछा है हर्ष मातम का, ये क्या कारण है महलों में, बिछा है हर्ष मातम का। मेरी प्यारी बता तू ही, मेरी प्यारी बता तू ही, क्या कारण है तेरे गम का। ये जब वो जानना चाहते थे दशरथ कि ऐसा क्या है ताकि समस्या का समाधान, ये भी याद आता है मेरे को। कोई और आपका अभिनय रहा हो कुछ? सबरी का थोड़ा मेरा अभिनय रहता था। हाँ। सबरी का भी याद? तो भगवान राम की बड़ी भक्त सबरी थी। तो जब भगवान राम तो प्रकट होते हैं तो मेरा जो अभिनय होता था उसमें बोलता था मैं, बड़ा अच्छा भजन था। उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, भव पार करो हे राम तुम्हारी शरण पड़े। बहुत लंबा भजन था ये। तो ये इस प्रकार जो है भगवान राम किसी को तपस्या के बाद में भी नहीं मिले, सबरी को और केवट को, इनको जो है भाव के कारण भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम, गीता में कहते ही हैं। भक्ति भाव से जो आत्म भाव से मेरे को अर्पण कर दे, समर्पण कर दे, आत्मसमर्पण कर दे, मैं उसके हृदय में विराजमान। तो ऐसी बड़ी भाग्यशाली थी वो सबरी भी, केवट राज, निषाद राज भी। ये ऐसा एक बार का मुझे याद आ रहा है जब लक्ष्मण शक्ति का दृश्य होता है और आप सुसैन वैद्य के रूप में रहते हैं। एक बड़ा सा हनुमान को बुलाने के लिए आपका एक भजन जी, वो बहुत चर्चित हुआ। मैंने अपने आप बनाया था वो, उससे पहले मैंने वो सुना नहीं था। और मेरे बड़े भाई साहब जो ऑफिसर कमांडिंग हैं इसमें सेना में, वो अच्छे राइटर हैं, छोटे भाई भी, तो उन्होंने बना के दिया था ये। तो वो मेरे को थोड़ा याद है। हाँ, लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ। सुसैन वैद्य कहते हैं जब हनुमान थोड़ा विलम्ब हो जाता है उनको आने में, आ लौट के आजा हनुमान तुम्हें श्री राम बुलाते हैं, आ लौट के आजा हनुमान तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। उनका सूना पड़ा संसार, उनका सूना पड़ा संसार, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं, आ लौट के आजा हनुमान तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। बहुत लंबा भजन था ये, बहुत अच्छा भजन था, बहुत सुंदर। नौटियाल जी, आप कथाओं के रूप में तमाम सारे मंचों पर आप बड़ी संख्या में भक्तों को कथा का रसपान कराते रहते हैं। क्या कभी आपके मन में जब रामलीलाएँ होती हैं तो कभी आपकी इच्छा होती है कि कोई अगर एक आध अभिनय करने का अवसर मिले तो मैं भी उसमें हाथ आजमाऊं? बहुत अच्छी बात। ऐसा है, ऐसा होता है जो आदमी जिस कार्य को कर चुका होता है और
बड़े बुजुर्ग हमारे कहते हैं, शास्त्र सम्मत भी है कि सीखने की, करने की कोई उम्र नहीं होती है। हमने देखे हैं, मैं अपनी याद मुझे अच्छी याद है। एक यहाँ पे बिरजू भाई थे, दिवंगत हो गए, श्री नंदादत्त जुयाल जी। मैंने उनको 68-70 साल की अवस्था में जनक के पात्र का अभिनय करते देखा। शायद 18 और 20 साल का बच्चा वैसा अभिनय नहीं कर सकता है, 30 साल का आदमी वैसा अभिनय। और ये हमारे बरसू गांव में हमारे बड़े भाई साहब पोस्ट मास्टर श्री धर्मानंद नौटियाल जी, उनको मैंने अभिनय रावण का करते देखा 68-70 साल की उम्र में। तो मैं ये बोलता हूँ, कहीं पे कभी ऐसा हो गया। वैसे हम ये चाहते हैं कि बच्चे हमारे आगे रहें, युवा हमारे आगे रहें, हर कोई चाहता है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन अभिनय करते हैं। लेकिन कभी कोई ऐसी नौबत आ भी गई तो जैसा भी करेंगे, इतना आत्मविश्वास तो है कि कर लेंगे उस बाई देवे। कभी ऐसी अगर नौबत आ भी गई तो ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ से कोई परहेज है। ये अब होता है उम्र के हिसाब से। 25 साल में जो ध्वनि रही होगी वो अभी संभव नहीं है। लेकिन वो चीज़ें जब आदमी किसी कार्य को करता है तो उसको वही चीज़, वही स्मृति के आधार पे उसका शरीर स्वतः ही स्वचालित रूप से काम करने लग जाता है। तो अगर अभी भी कभी कोई ऐसी नौबत आ जाएगी तो ऐसा, अगर बच्चे कभी कोई आग्रह करेंगे, बहुत वो करेंगे, तो हमारा अहोभाग्य है, पर कोई ऐसी बात नहीं। नौटियाल जी, अंतिम सवाल आपसे। रामलीलाओं का मंचन उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में होता है, रुद्रप्रयाग में ही कई जगहों पर रामलीला होती है। जो इस अनुष्ठान को 11 दिनों तक समर्पित भाव से करते हैं, उन बच्चों के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए आपका संदेश? मेरा संदेश ये है, बहुत ही अच्छे आपके जो प्रश्न हैं, बड़े सारगर्भित, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए एक तो हम उनका बराबर सहयोग करेंगे। उनको जो उनके साज सज्जा, कपड़े और जो ध्वनि यंत्र है, साउंड वगैरह, टेंट वगैरह, ये बहुत अच्छा हो तो बच्चों का उत्साह, मनोबल अधिक संख्या में लोग कोशिश करें और एक भाव से जाएं कि भाई हम एक देव दर्शन के लिए जा रहे हैं। उससे अधिक संख्या में जाएंगे, बच्चों के साथ हम अच्छा सहयोग करेंगे, सब कुछ उनका ऊंचा मनोबल रहेगा, बहुत अच्छा, और बेहतरीन अभिनय करेंगे, बहुत अच्छा अभिनय करेंगे। तो हर फाइनेंशियल अगर हमसे कहते हैं तो हमको फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहिए। अगर गाइड करने के लिए जो उस फील्ड के लोग हैं तो वैसा सहयोग कर, जैसा भी सहयोग बोले, तो हमारे बच्चों का, युवा पीढ़ी के अंदर वो चीज़ है कि जो हम चाहें वो कर सकती है। बस है थोड़ा उनको जरा थोड़ा सहयोग करने की और वो करने की, बाकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो ये थे प्रसिद्ध कथाव्यास आचार्य मनोज नौटियाल जी, जिन्होंने रामलीला को लेकर अपने अनुभव बताए और आने वाली पीढ़ी को भी एक संदेश दिया कि इस धार्मिक अनुष्ठान को करने के लिए किस तरह जो भी सहयोग की आवश्यकता आम समाज को प्रति उसे करनी चाहिए। ऐसे ही किसी अन्य कलाकार से हमारी बातचीत जारी रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। सर, समय देने के लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की ये एक अलग किस्म की पहल है। आपने जो ये पहल की, अभी इसका जो प्रत्युत्तर आपके पास आएगा तो इसके जो आपके पास उत्तर आएंगे तो आप खुद देखना कि अपने आप में एक बहुत ही अलग चीज़ है। इसमें मैंने बहुत सीनियर लोगों को देखा है, सबसे सीनियर लोगों को, कि जो हमारे आज की डेट में बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे श्री शंभू प्रसाद काला जी और हमारे चाचा जी DI इसी के सबडोवाल जी, यहाँ पे श्री दिनेश चंद्र सेमाल जी, महेश जूंडी जी और अन्य बहुत हैं यहाँ पे जितने भी हैं माना कलाकार, सभी मैं किसी का नाम लूँ। तो बहुत बेहतरीन पहल, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।